अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ रहा है, रहमतों का महीना आने वाला है। तो उसकी तैयारी के लिए बहुत अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ ऑफ कोर्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज आपके लिए जो फर्स्ट हम रमज़ान की रेसिपी बना रहे हैं वो चीज़ी स्टिक्स हैं। बहुत इजी है, आप इसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इजी टू कुक है। चलिए देख लेते हैं हमने इसको किस तरह बनाया है। ये मैंने एक ब्लॉक लिया है मोज़रेला चीज़ का, 200 ग्राम्स का है। आप स्टिक्स भी मिल जाती हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। मैंने ब्लॉक ले लिया है, इसको मैं स्लाइस कर लूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा थिन चाहिए तो आप इस तरह कर लीजिएगा। मैं इसको फिलहाल इतनी फॉर्म में करूँगी, ठीक है। चलिए ये देख लें, ये 8 इवनली हमने इसके स्लाइसेस कर लिए हैं। 200 ग्राम्स में 8 हो गए हैं इसके स्लाइसेस। ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें और क्या करना है। ब्रेड क्रम्स थे, होममेड मैंने बना लिए हैं। सिंपली ब्रेड को मैंने डाल के ग्राइंडर में बना लिया है। मैदा चाहिए होगा 4 to 5 टेबल स्पून और 2 हमें एग्स चाहिए होंगे। ब्रेड क्रम्स में अब हमने थोड़ा सा इसमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लैक पेपर, ½ टीस्पून से भी कम मैंने इसमें डाली है। और थोड़ा सा इसमें चला जाएगा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 से 3 चुटकी, ठीक है। इसको रफली हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं। चलिए जी, सारी हमने कर ली है, तैयारी हो गई है। अब एक एक स्टिक्स लेंगे। जस्ट आपने उसको फर्स्ट मैदे में इस तरह से कोट कर लेना है, क्योंकि चीज़ है इसको बहुत अच्छे से हमने कोट करना है कि जब फ्राइंग करें तो ये बाहर ना निकले। फिर आपने इसको अंडे में डिप कर देना है, 1 हैंड यूज़ करेंगे और फिर इस तरह फिर ड्राई हैंड से आप इसके ऊपर यूँ क्रम्स लगाएंगे। चलिए ये हो गया। फिर अगेन इसको हम डिप करेंगे अंडे में। बहुत अच्छे से याद रहे आपने इसको कोट करना है कि फ्राइंग के टाइम चीज़ बाहर ना निकले, ठीक है। प्रेस कर करके इसको इस तरह से, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक चीज़ स्टिक्स जो है वो रेडी हो गई है। शेप आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कितनी आपको चाहिए। अगर ज़्यादा थिन चाहिए तो आप ज़्यादा थिन भी कर सकते हैं, इस तरह, ठीक है। प्रेस कर लेंगे ताकि ब्रेड क्रम्स अच्छे से इसके ऊपर हो जाए। 1 बाय 1 इस तरह से सारे हम रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने उसको, अगर आपको ज़्यादा ही बड़ी लगेंगी तो आप उसके बीच में से और स्लाइस करके मज़ीद, तो ये देख लें फिंगर फ्राइज की तरह वो बन जाएगी। और फिर जब आप उसको डबल कोटिंग करेंगी तो ये देख लें इसका साइज़ अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है और आप देख लीजिएगा जो आपको सूटेबल हो सर्विंग के लिए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, मैंने नगेट शेप में भी बना लिया, स्टिक शेप में भी, जो भी आपको पसंद हो। इसका साइज़ है बड़ा होता है और ये थोड़े से थिन में होती है, फॉर्म में आ जाते हैं अगर इसको आप 2 में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया। अब आपने इसको 5 से 6 घंटे डीप फ्रीजर में रखना है और फिर इसको आप सिंपली निकाल के तो आप फ्राई कर लें। अदरवाइज़ अगर आपने सेव करने हैं तो आप इसको किसी भी एयर टाइट जार में डालकर तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको फ्रीजर में रख देती हूँ। मिलते हैं आफ्टर 6 आवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये देख लें फ्रिज में रखी थी, थोड़ी हार्ड हो गई है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, गर्म हो गया था, मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया और अब हम इसमें 1 बाय 1 ऐड कर देंगे। खूबसूरत सा इसका गोल्डन कलर करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें इसका कलर आ रहा है। जब तक इसका ब्राउन कलर नहीं होगा, गोल्डन सा खूबसूरत सा, आपने इसको फ्राई करना है। और ये देख लें अच्छे से कोट किया होगा तो चीज़ जो है बिल्कुल भी फ्राइंग के टाइम आउट नहीं होगी। जैसे आप मेक श्योर कर लें कि अच्छे से इवनली गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो हम इसको निकाल लेंगे किचन टॉवल में। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।